गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह को लेके आई हूँ। इसमें मैं आज संथाल विद्रोह को बताऊंगी। और संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है हूल विद्रोह से, क्योंकि जब ये लोग संथाली लोग विद्रोह करते थे हूल हूल करके वर्ड यूज करते थे। नेक्स्ट, ये संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति भी कहा गया है। इसे प्रथम जन क्रांति का है। कार्ल मार्क्स तो काफी अच्छे थे, बड़े दार्शनिक हैं। उन्होंने भी इसे भारत की पहली जन क्रांति कही है। अब जानेंगे किसी भी विद्रोह के कारण होते हैं, तो कारण क्या थे? जमींदारों के द्वारा शोषण। जमींदार लोग जो है काफी शोषण करने लग गए थे। मतलब एक्चुअली क्या था कि देखिए, ये जो संथाल लोग जो पहले रहते थे हजारीबाग के छह चंपा में, वहां पे जब मोहम्मद बिन तुगलक के मलिक पेया ने जब आक्रमण किया था तो वो वहां से भाग के आ गए संथाल परगना। और संथाल परगना के जंगलों को साफ करके, जमीनों को बना करके तब ये लोग अपना जीवन यापन करने लगे थे। लेकिन जमींदारों का वहां शोषण होने लगा, फिर भी उसे कर देना पड़ रहा था। तो ये एक तरह का शोषण था कि जमीन बनाए कौन? संथालों ने, और देना पड़ रहा है कर फिर भी जमींदारों को। दूसरा क्या था? महाजन का ऋण जाल। महाजन जो लोग को, जब लोग को, किसान को, संथालों लोग को रुपया पैसा का जरूरत होता था तो महाजनों के पास जाते थे। महाजन जो है रुपया देते थे बहुत ज्यादा ऋण के ऊपर, और यह ऋण यदि वो चुका नहीं पा रहे थे तो उसको मवेशियों को ले लेते थे, खेतों को हड़प लेते थे, स्त्रियों के साथ बदमाशी करते थे। तो इन सब कारण के कारण ये महाजनों से भी काफी रुष्ट होते जा रहे थे। तीसरा है पुलिस और न्यायालय से निराश। जिस तरह से ये लोग कर वसूल कर रहे थे, ज्यादा शोषण हो रहा था, तो ये लोग जाते थे पुलिस से। पुलिस ने भी इसकी बातें नहीं सुनी। फिर न्यायालय गए, न्यायालय ने भी इसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो ये लोग इससे भी प्रताड़ित होते जा रहे थे। जो जमींदार थे, ज्यादा पैसा वाले थे, इसके केसों को दबा दिया जाता था। तो यहाँ से भी लोगों को निराशा मिल गया। फिर जाकर के तत्कालीन कारण जो है प्रमुख हो गए। हुआ क्या? भागलपुर से वर्धमान तक जो पटरी बीच रहा था उसमें संथालों से बेगारी करवाना, शोषण करना। क्या हुआ कि जब भागलपुर से वर्धमान तक जो पटरी बीच रहा था, रेलगाड़ी का पटरी, तो संथालों लोग को उठा लिया अंग्रेज लोग या इंजीनियरों लोग, और उसको पकड़ के जबरदस्ती काम करवा रहे। रुपया के मामले में कुछ नहीं देना, बस खाना पीना देना। 17 घंटा 18 घंटा लगातार काम कर रहे थे। नहीं काम करने पे कोरों से मारा जाता था, यहाँ तक कि एकदम अत्याचार का अति हो जा रहा था। तो अंत में वहाँ भी विद्रोह हुआ, वो लोग वहाँ से भागे किसी तरह। बहुत लोग तो पकड़े ही रह गए, गुलामी की तरह वहाँ पे फील हो रहा था। ये इसका तत्कालीन कारण हो गया। और उसके बाद आरंभ किस कारण से हुआ कि एक साहूकार के घर में चोरी हो गई। चोरी मामूली सी चोरी थी, लेकिन क्या है, साहूकार अपने आप को एकदम बुलंद समझते थे। उन्होंने थाना में रिपोर्ट किया, और दरोगा का नाम देखिए, महेश लाल दत्त। महेश लाल दत्त ने क्या किया, कुछ संथालों को पकड़ लिया और जेल में दे दिए। जेल में देने तक ही सिर्फ नहीं, उसको खूब मारा गया। इतना मारपीट उसके साथ किया गया कि उसमें एक विजय मांझी जो थे उनकी मृत्यु हो गई मारने के दौरान। अब ये लोग बर्दाश्त का जो सीमा था, स्त्रियों के साथ करना, शोषण करना, कर करना, और इधर विजय मांझी को भी उठा के इस ढंग से जेल में भरना और मारना, जबकि कोई ये बहुत बड़ा बात नहीं था, छोटी मोटी चोरी थी। तो ये जो है आग का काम कर दी। फिर जाके 30 जून 1855 में ही भोगनाडीह नामक गांव में संथालों की बैठक का आयोजन होता है। तब जाकर के ये जो है महत्वपूर्ण है पॉइंट, क्योंकि ये 30 जून को अभी भी संथाल परगना में हूल दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 30 जून 1855 जो है भोगनाडीह में क्या नाम है इसके पापा का? चुन्नू मांझी के जो 4 बेटे, सिद्धू, कानू, जांदू, भैरव, ये चारों ने एक सभा बुलाई। कहाँ? भोगनाडीह में। भोगनाडीह कहाँ है? ये आपके साहिबगंज और ये बरहेट प्रखंड में है ना, राजमहल के पास। यहीं पे वहां पे उन्होंने सभा बुलाई कि नहीं, अब शासन इस ढंग का शोषण नहीं सहेंगे, और इन्होंने अबुआ राज का निर्माण किया। यानी अबुआ राज यानी अपना देश। तो यहाँ पर जब भोगनाडीह नामक गांव में संथालों की बैठक का आयोजन होता है तो उसमें 400 गांव ने भाग लिए और 6000 संथालों ने भाग लिया। मतलब
मतलब ये जो शोषण था पूरा संथाल में फैल गया था। राजमहल से लेकर के आपके हजारीबाग, बीरभूम, बहुत सारे क्षेत्र, बरहेट, बहुत सारे बीरभूम, बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया था। तो इसके कारण सभी 400 गांव ने भाग लिया और 6000 संथालों ने इस सभा में आए और बात को सुने। उसमें क्या हुआ, सभा का नेतृत्व चुन्नू मांझी का जो 4 पुत्र था, सिद्धू, कानू, चांदो और भैरव, बोला अंग्रेज राज खत्म, अब हुआ राज शुरू। अब अंग्रेज का जो राज है, जो शोषण है, अब खत्म, अब अगवा राज शुरू होगा। इन्होंने अपनी आवाज उठाई और ये एक नारा भी था, अपना देश अपना नारा, अपना देश अपना राज, इस ढंग का नारा भी बोलिए। दोनों नारा मिलते हैं, कभी कभी अंग्रेज राज खत्म, अगवा राज शुरू, या अपना देश अपना राज, इस तरह का इन्होंने गठन किया। तो अगवा राज का यानी अपना राज का जो गठन किया, उसमें से जो सिद्धू राजा बन गए, कानू मंत्री, चांदो प्रशासक, भैरव सेनापति, इस ढंग से इन्होंने प्रशासन को चालू किया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आखिर क्या था? उद्देश्य था दिकुओं को भगाना। और दिकुओं कौन थे? वही महाजन, ठेकेदार, जमींदार जो बाहर से आकर के यहाँ पर शोषण करते थे। विदेशी राज को खत्म करना। अब विदेशी राज बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा अगवा राज का गठन। और तीसरा हो गया पॉइंट, अगवा राज का गठन। घोषणा, इन्होंने घोषणा की कि ठाकुर जी ने आदेश दिया, यानी ठाकुर जी यानी सिंह बोंगा जो इनके देवता है, कि ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि अब हथियार उठा लो, अब टाइम आ गया, हथियार उठा लो। और ये सिद्धू कानू जो बहुत ही मजबूत थे, इन्होंने एकदम बुलंद आवाज में, बुलंद ताकत के साथ अपनी योजना को तैयार किया कि नहीं, अब हथियार उठाओ और अब लड़ाई करने के लिए मैदान पे कूद पड़ो। प्रसार का केंद्र बिंदु बरहेट रहा। क्षेत्र देखिए, बीरभूम, हजारीबाग, भोगनाडीह, अलग अलग क्षेत्रों में यह विद्रोह स्टार्ट होने लगा। फूलो झानो का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। फूलो झानो का बारे में ये कहूंगी कि ये जो सिद्धू कानू, जब इसके दोनों भाई मारे जाते हैं, तो इन दोनों बहनों ने कुल्हाड़ी से 25 अंग्रेजों को काट दिया। तो इसके बहन को भी याद रखना होगा, फूलो झानो और सिद्धू की पत्नी सुमी, तीनों ने भी काफी इस आंदोलन को बढ़ाने का कोशिश किया है। तो एक ही फैमिली के 4 3 7 आदमियों का नाम याद रखना है, किसी न किसी तरह से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद किन किन क्षेत्रों में हुआ? बीरभूम, हजारीबाग, भोगनाडीह। तो बीरभूम से गोड़ा मांझी, हजारीबाग से लुगाई मांझी, अर्जुन मांझी, है ना, एक और है भैरव मांझी भी। यहाँ दो जगह भैरव मांझी है, ठीक है, भैरव मांझी, ठीक है। और भोगनाडीह से सिद्धू कानू चांदो भैरव तो थे, लेकिन जब जाकर के फूलो झानो का तो हम बोल ही दिए। और फिर जाके 16 जुलाई 1855 को फिर पेटी के मैदान में अंग्रेजों को संथालों ने हरा दिया। तो ये जो संथाल को जो अंग्रेज थे उस समय मेजर बेरो 10 टुकड़ी सेना, 1 2 नहीं 10 टुकड़ी सेना के साथ आए और विद्रोह किया। और इसमें कितने संथालों ने भाग लिया था? 60,000 संथालों ने भाग लिया था। और जाकर के वो सेना ने भाग गए और वहां पर उन्होंने फिर क्या किया? अलेक्जेंडर आए और अलेक्जेंडर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। आगे फिर जानेंगे। अलेक्जेंडर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस मार्शल लॉ के तहत था कि कोई भी जो है 3-4 व्यक्ति से ज्यादा एक साथ ग्रुप में नहीं रह सकता है। फिर अलेक्जेंडर, मेजर थॉमसन, मेजर रीड, तीनों ने मिल करके जगह जगह पर विद्रोह का दमन करने के लिए टुकड़ी गए और लड़े, काफी लड़े, जगह जगह पे विद्रोह किया। और एक तो मार्शल लॉ लागू किया, दूसरा इस विद्रोहियों को पकड़ाएगा उसे 10,000 इनाम दिया जाएगा। उस समय वो 10,000 इनाम काफी मायने रखता था। तो इस ढंग से 10,000 इनाम दिया जाएगा, ये भी किया। और अंत में क्या हुआ? सिद्धू पकड़ा गए और कानू पकड़ा गए। सिद्धू पकड़ा गए, उन्हें 5 दिसंबर 1855 में बरहेट में ही उसे फांसी दी गई पब्लिकली। क्यों? क्योंकि बरहेट में ही इन्होंने प्रताप दरोगा का सिर काट दिया था पूरा, इसलिए इसे वहीं पर इसे पब्लिकली फांसी दी गई। उसी तरह कानू को भी 23 फरवरी 1856 भोगनाडीह जो ठाकुर बाड़ी है उसका जो मंदिर है, ये संथाल परगना सबका,
उसके जो देवता है ठाकुरबाड़ी में, वहां पर उसे फांसी दी गई। चांदो भैरव बरहेट में ही विद्रोह के दौरान गोली से मारा गया। फिर इसमें जो इतने विद्रोह हुए उसमें लगभग 15,000 संथाल सेना मारे गए और अंत में यह विद्रोह दब गया। लेकिन यह विद्रोह दबा जरूर, लेकिन इसका परिणाम भी काफी अच्छा हुआ और अंग्रेज, महाजन, ठाकुर, ये ठेकेदार, साहूकार, ये सब पूरा भयभीत हो गए, कपकपा गए, क्योंकि इस तरह का विद्रोह वो लोग कभी नहीं देखे थे। परिणाम क्या हुआ? नॉन रेगुलेशन एरिया को लागू किया गया। कब? 30 नवंबर 1856 में। ठीक है, कि ये जो मतलब निषेध कर दिया गया, इस एरिया में अब कोई दूसरा का आगमन नहीं होगा। बाद में वही जो नॉन रेगुलेशन एरिया था उसे संथाल परगना बना दिया गया और उसके संथाल परगना और इसके प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन को बनाया गया। फिर 1856 में ही यूल रूल की व्यवस्था की गई। यूल रूल के अंतर्गत जो भागलपुर में जो कमिश्नर थे उनका नाम था यूल, और उसी के आधार पर इसे यूल रूल व्यवस्था की गई। इसमें क्या किया कि मांझी जो प्रशासन था, जो चलता था उन लोग का अपना प्रशासन, उसे कहा गया कि आप लोग इसी तरह से लागू करिए। पुलिस की भी व्यवस्था उसी के अंदर से ही दी गई। इस ढंग की व्यवस्था को फिर से चालू कर दिया गया। रेगुलेशन 37 लगाया गया। कहाँ? जहाँ पर संथालों की आबादी जहाँ ज्यादा थी, जैसे बीरभूम, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, इन क्षेत्रों पे रेगुलेशन 37 यानी निषेध एरिया को घोषित कर दिया। अब इसके प्रमुख प्रश्न देखेंगे। तो कौन सा वह विद्रोह जिसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है, तो वो है संथाल विद्रोह, और वो कब हुआ? 1855 और 56। फिर कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को क्या कहा? तो भारत की पहली जन क्रांति से याद रखिएगा कि ये संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति है। फिर विद्रोह के कारण तो लगभग सबके सेम ही होते हैं। उसके आरंभ कब हुआ था? महेश लाल दत्त ने जब विजय मांझी को मारा था। ठीक है। फिर पहली बैठक कब हुई? भोगनाडीह में। पहली बैठक कब हुई? 30 जून 1855। कहाँ हुई? भोगनाडीह में हुई। किसने किया? सिंधु कान्हू चांदो भैरव। ठीक है, ये याद रखना होगा। और ये भी कितने गांवों ने भाग लिया? 400। कितने संथालों ने? 6000। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता कि राजा कौन था संथालों का जब वो विद्रोह का जो प्रमुख? तो सिद्धू राजा, कान्हू मंत्री, चांदो प्रशासक, भैरव सेनापति। ठीक है। और जो नारा था वो क्या था? अपना देश अपना राज। क्या हुआ था उस मीटिंग में? अब हुआ राज का गठन। फिर उसके बाद घोषणा क्या हुआ था? घोषणा की ठाकुर जी ने अब आदेश दिया है हथियार उठा लो। उसके बाद प्रसार का केंद्र बिंदु क्या रह गया? बरहेट। ठीक है। क्षेत्र क्या हो गया? बरहेट प्रखंड आपको बताया ही था कि ये राजमहल पहाड़ी साहिबगंज के पास है। क्षेत्र बीरभूम, हजारीबाग, भोगनाडीह में फैला। और उसकी जो दो बहन का क्या नाम था? फूलो झानो। फूलो बड़ी थी, झानो छोटी थी। सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? सुमी। बीरभूमि से किसने लड़ा? गोरा मांझी। ठीक है। हजारीबाग से लुगाई, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी। और ये भोगनाडीह से तो सिद्धू कान्हू चंदो भैरव। ये भी प्रश्न है कि पहली बार अंग्रेज संथालों से कब हारे थे? तो 16 जुलाई 1855 में। कहाँ? पीरपैंती के मैदान में। ठीक है। कौन थे मेजर बेरो? कितने टुकड़ी के साथ आए थे? 10 टुकड़ी। इस संथाल विद्रोह में कितने संथाली लोग मारे गए? तो वो थे 15,000। ठीक है। और कितने संथालों ने इसमें भाग लिया? 60,000। बहुत ज्यादा थे। मार्शल लॉ कब लागू हुआ? तो ये पीरपैंती मैदान के हार के बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। ठीक है। इसके परिणाम से क्या हुआ? रेगुलेशन 37 एक्ट लगा और नॉन रेगुलेशन एरिया बना। संथाल जिला बन गया बाद में, और नया जिलाधीश एस्ली एडन हुए, और यूल रूल व्यवस्था हुई जिसे मांझी प्रशासन व्यवस्था लागू कर दिया। इस तरह से संथाल विद्रोह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।